हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो? पढ़ाई कर पा रहे हो? पेपर दूर है ऐसा सोच के खाली तो नहीं बैठे हो कि जब एग्जाम आएगा उसी टाइम देखेंगे? उसी टाइम नहीं देखा जाएगा। आज से कुछ ना कुछ करोगे तब वो बूंद बूंद आपकी इकट्ठा होके आपका सागर भरता जाएगा। बिल्कुल एग्जाम के पास अगर आप कुछ भी करने का सोचोगे, ऐसे आपका काम नहीं चल पाएगा। तो बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, ढीले मत रहिए कि एग्जाम आएगा तो सोचेंगे, अभी से करिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए। चलिए, तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमारी सीरीज चल रही है, और सीरीज का नाम क्या है? इंग्लिश विंग्लिश। इस सीरीज में हम एसएससी को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस के थ्रू। प्रैक्टिस के थ्रू जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी ने चैप्टर वाइज पूछे हैं, उनको हम कंपाइल करके लाए हैं, एंड हम आपके लिए क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में आज का हमारा आर्टिकल चैप्टर का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आया हूं मैं आपके सामने। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, इनके हम प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं, कुछ वोकैबुलरी सीक्वेंस कर चुके हैं, सीरीज कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल में भी प्रैक्टिस सेट 1 है, 3 से 4 सेट्स का ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर सकते हैं आज का सेशन। आज का सेशन चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आर्टिकल्स का है। ठीक है, ऊपर तो ये क्वेश्चन है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड अटेम्प्ट कीजिए, एंड फिर यहां पर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। सेंटेंस कह रहा है जो चाय मैं पी रहा हूं वो गर्म है। जो चाय मैं पी रहा हूं वो गर्म है। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। देखिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो टी है वो आपका एक क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन कोई भी आर्टिकल नहीं लेकर आता है। कब नहीं लेकर आता? जब वो जनरल सेंस में चलता है। ठीक है ना? मटेरियल नाउन कोई भी आर्टिकल नहीं लेकर आता है जब वो जनरल सेंस में चल रहा होता है। लेकिन अगर वही आपका मटेरियल नाउन किसी तरह से इसको डेफिनेट बना दिया जाए, अगर किसी तरह से इसको डेफिनेट बना दिया जाता है, तो उसके बाद डेफिनेट बनने के बाद तो ये डेफिनेट आर्टिकल लेकर आएगा। ये अगर डेफिनेट बन गया है तो डेफिनेट आर्टिकल लेकर आएगा या नहीं? और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है हमारा? द। ठीक है, सो यहां पर अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमने एक मटेरियल नाउन जो क्या है टी, उसको डेफिनेट बनाया है। डेफिनेट कैसे बनाया है? टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। जो चाय मैं पी रहा हूं वो गर्म है। यानी कि सिर्फ उस चाय की बात हो रही है जो चाय मैं पी रहा हूं, और वो चाय कैसी है? गर्म है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कोई दूसरा बंदा है उसके पास चाय है, गर्म है, ठंडी है, दुकान पर चाय गर्म है, ठंडी है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जो चाय मैं पी रहा हूं वो चाय गर्म है, और इस तरीके से मेरी जो चाय है वो डेफिनेट हुई। और डेफिनेट जब आपने मटेरियल नाउन को बनाया है तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। जो चाय मैं पी रहा हूं वो गर्म है। ठीक है, समझ में आया है आपको? आशा करता हूं आप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेंटेंस देखिए, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। ठीक है, मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिसके बारे में आप रेफर कर रहे हो, जिसे आप रेफर कर रहे हो, जिसके बारे में आप बता रहे हो। अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, कम ऑन, टेक योर टाइम। बात करें, देखिए क्या है, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। ये जो डॉक्टर है, ये जो डॉक्टर है, ये एक नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर भी है। आपको पहली बार इंट्रोड्यूस भी हुआ है, इसलिए यहां पर इन्होंने आर्टिकल ए लिख कर दिया है कि एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ उसको ए या एन आर्टिकल दिया जाता है। लेकिन आगे क्या है, यू आर रेफरिंग टू। तो क्या ये जो डॉक्टर है, क्या इसका वाकई में आपसे पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ है? सोच के देखिए, आपके दोस्त ने आपको एक डॉक्टर रेफर किया, अब जब उसने रेफर किया था उसका इंट्रोडक्शन हो चुका आपसे, अब वहां पर जब आप उसको बोल रहे हो कि अच्छा मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिसके बारे में आप रेफर कर रहे हैं, तो क्या ये अब भी आपके लिए फर्स्ट टाइम आया है? नहीं, अब तो ये सेकंड टाइम हो गया, रिपीट हो गया, और आपने इसको डेफिनेट कर दिया एक तरह से। कैसे डेफिनेट कर दिया? कि आपके दोस्त ने रेफर किया और आप पलट कर बता रहे हो कि हाँ उस डॉक्टर को, कौन डॉक्टर जिसे तुम रेफर कर रहे हो, उसे तो मैं जानता हूं। जानते हो यानी कि यू आर रेफरिंग टू से ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर हमारा निश्चित बन गया, यानी कि ये डॉक्टर हमारा क्या हो गया है, ये डॉक्टर हमारा डेफिनेट हो गया है। डेफिनेट हो गया है तो इसके साथ आर्टिकल इनडेफिनेट नहीं आना चाहिए, यहां पर अ हट के क्या हो जाएगा, द। आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में, जिसको आप रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर डेफिनेट हुआ, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज यहाँ इस सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है। यही इसकी करेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको अटेम्प्ट कीजिए, टेक योर टाइम, वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए इस सेंटेंस को। An experimental vaccine has brought glimmer of hope for the malarial researcher. ठीक है, तो देखिए जो वैक्सीन है, जो अभी एक्सपेरिमेंटल आया है मार्केट में, यानी कि अभी वो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उसके ऊपर, फाइनल उसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मार्केट में अभी उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि कितना काम का है, कितना कारगर है। An experimental vaccine has brought glimmer of hope. उस एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन से क्या हुआ है, उम्मीद की एक किरण जागी है। किसके लिए? फॉर द मलेरियल रिसर्चर, जो मलेरिया के ऊपर रिसर्च कर रहा है पर्सन, उसके लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे मलेरिया देखेंगे और ये द काट देंगे। बच्चे यहाँ मलेरिया देखकर यहाँ पर द काट देते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, नेम ऑफ द डिजीज जो है जैसे मलेरिया, उसके साथ आप आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मलेरिया के साथ आप द नहीं लगाते। लेकिन यहाँ मलेरिया डिजीज नहीं है, यहाँ पर आपका नाउन है रिसर्चर, और ये मलेरियल जो है ये इस रिसर्चर नाउन का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जो रिसर्चर है डेफिनेट किया गया है, उसके लिए आर्टिकल द डेफिनेट लगा है यहाँ पे। बच्चे ये गलती करते हैं, ये एरर नहीं है इसमें। ठीक है, एरर क्या होगा, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट, ये जो ग्लिमर ऑफ होप है ना, ग्लिमर ऑफ होप है, इसको आप दूसरी चीज बोल सकते हो,
एक तरह से रे ऑफ लाइट, यानी कि अगर आप होप को लाइट से रिप्लेस कर रहे हैं, रोशनी की किरण या उम्मीद की किरण की बात कर रहे हो, तो देखो आप जानते हो कि लाइट अनकाउंटेबल होती है, लेकिन लाइट की जो रेज होती है, किरणें होती हैं, उनको स्प्लिट किया जा सकता है, उनको सेपरेट किया जा सकता है और उनको सिंगुलर प्लूरल में रखा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। तो जैसे जब भी कोई उम्मीद की या रोशनी की एक किरण होती है, कितनी किरण की बात हुई यहाँ पर? एक किरण की बात हुई है। हैज ब्रॉट अ ग्लिमर ऑफ होप, यहाँ क्या आर्टिकल आपका लगना चाहिए? अ ग्लिमर ऑफ होप, अ रे ऑफ लाइट। ये इस तरह से सही चलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लिमर जो है ना, एक किरण, ये एक ही किरण की बात कर रहा है, उम्मीद की एक किरण पैदा की है उसने। सो एक के लिए वन के सेंस में कौन सा आर्टिकल चलता है हमारा? ए या एन चलता है। और यहाँ इसलिए एरर कहां पे मौजूद है? यहां मौजूद है। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट अ ग्लिमर ऑफ होप फॉर द मलेरियल रिसर्चर। ठीक है, इतना सा समझ में आया है आपको? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टेक योर टाइम, अटेम्प्ट कीजिए इसे। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। किया? पढ़ते हैं। A milk can provide protein for a nutritionally balanced diet. दूध से एक न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, जो न्यूट्रिशन पे बेस्ड है, बैलेंस्ड डाइट है, उसके लिए क्या मिलता है? मिल्क से मिल्क से प्रोटीन मिलता है। क्या मिलेगा हमें? प्रोटीन मिलेगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है? अ मिल्क। ठीक है, इसको लेकर आते हैं। ये जो मिल्क है, ये आपका मटेरियल नाउन है। क्या है? मिल्क आपका मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन कैसे होते हैं आपके? अनकाउंटेबल होते हैं। जो चीज अनकाउंटेबल हो गई उसके साथ आर्टिकल ए या एन, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब क्या होता है? वन। तो मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगते, यहां पर इन्होंने लगाया हुआ है, लगाया हुआ है ना। तो मिल्क अनकाउंटेबल है और सिर्फ काउंटेबल चीजों के साथ आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है वन। इसलिए एरर क्या है? यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा ये। मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। Milk can provide protein for a nutritionally balanced diet. तो आप जानते हैं मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए आर्टिकल ए या एन तो नहीं आया। What about the? क्या द आ सकता है? आ सकता है। किस सेंस में? जब डेफिनेट बना दिया जाता है मिल्क को। जैसे द मिल्क इन रोहन्स ग्लास इज नॉट प्योर। रोहन के ग्लास में जो दूध है वो दूध प्योर नहीं है। ठीक है, वो दूध क्या है? शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। तो जो मिल्क है ना, उसको आपने फिक्स कर दिया कि वो मिल्क कौन सा है? जो दूध रोहन के गिलास में है। तो ये जब डेफिनेट बना दिया आपने मटेरियल नाउन को, इसलिए आर्टिकल द का यूज यहां पर सही होता है। जब आपने मिल्क को डेफिनेट ही बना दिया है तो डेफिनेट आर्टिकल यहां पर सही होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी। चलिए आगे बढ़े। आई होप ये आपको समझ में आया है।
चलिए अटेम्प्ट कीजिए, सेम प्रैक्टिस कि पहले आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा। चले, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। सच्चाई जानने के बाद उन्होंने उस मैटर पर सही डिसीजन, सही फैसला लिया। सच्चाई जानने के बाद उन्होंने उस मैटर पर सही फैसला लिया। देखिए यहां पे कह रहे हैं दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, यानी कि कोई मैटर था, कोई फिक्स मैटर था, उसी के बारे में आपने कोई सच्चाई जानी होगी। तो जो भी सच्चाई जानी गई है, जो भी सच्चाई जानी गई है वो किससे रिलेटेड थी? वो इस मैटर से रिलेटेड थी। भाई जो ट्रुथ जाना गया है इस मैटर का ही ट्रुथ है, राइट? तो हमारे पास ट्रुथ जो है वो डेफिनेट है, तो डेफिनेट है तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल भी लगाना चाहिए। आफ्टर नोइंग द ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। सच्चाई जानने के बाद उन्होंने उस मैटर पर सही फैसला लिया। ठीक है, सिंपल था। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं सिक्स सेंटेंस हमारा। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, टेक योर टाइम, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए, सेंटेंस को अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम इसको करते हैं। करें। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। देखिए क्या होता है जब एक ही व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज की बात होती है कि देखिए वो क्या है, वो पिता तो है, पिता होने के साथ साथ उसके अंदर एक और क्वालिटी है जजमेंट की, वो जज है, यानी कि उसके अंदर एक पर्सनैलिटी है जज की, और हो सकता है वो जज की जॉब करता भी है, इसलिए यहां पर आया है। तो क्या होता है जब भी पर्सनैलिटीज प्रेजेंट इन अ पर्सन की बात की जाती है, जब भी पर्सनैलिटीज प्रेजेंट इन अ पर्सन, किसी व्यक्ति में जो भी उसका व्यक्तित्व छुपा होता है, उसका व्यक्तित्व जो भी उसके अंदर होता है उसकी बात की जाती है, तो वहां पर यूज किया जाता है, यूज आर्टिकल द। ऐसे केस में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो देखिए जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। उसके अंदर का जो न्यायाधीश था, जज था, वो उसके पिता होने के ऊपर भारी पड़ा, जीत गया, एंड उसने अपने बेटे को मौत की सजा दे दी। तो देखिए दो पर्सनैलिटीज है, एक वो फादर था, इसके साथ आर्टिकल द लगा हुआ है, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। दूसरा क्या है, वो जज था, जज के साथ आर्टिकल नहीं है गिवन, इसको आप डेफिनेट आर्टिकल दे दीजिए, इसको आप डेफिनेट आर्टिकल दे दीजिए। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ में आया है सभी को? आगे बढ़े। चलिए 7, I go to the temple as often as I find time। जब भी मुझे समय लगता है मैं मंदिर जाता हूं, जब भी मुझे समय लगता है मैं मंदिर जाता हूं। तो इस सेंटेंस में आप कैसे क्या करेक्शन करेंगे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए, देखिए टिक टिक 1 2 3 4 5। चलिए, आई होप आपने सबने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, जितने लोग देख रहे हैं। आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। जब भी मुझे समय मिलता है मैं मंदिर जाता हूं। तो देखिए अगर वो समय लग रहा है और वो मंदिर जाने की बात कर रहा है, मंदिर जाके क्या करता होगा? पूजा करता होगा, दर्शन करता होगा, दीपक जलाता होगा, भगवान की आरती करता होगा, कोई काम वही करता होगा ना जो मंदिर का प्राइमरी पर्पज है। मंदिर का प्राइमरी पर्पज क्या है? वहां आप भगवान के दर्शन करने, उनकी पूजा अर्चना करने, आरती करने, इन्हीं पर्पजेस के लिए जाते हैं, राइट? तो जब भी
स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, टेम्पल्स, चर्चेज, इन यानी कि इन इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की बात अगर इनके प्राइमरी पर्पस के लिए की जाती है, इनके किसके लिए की जाती है, प्राइमरी पर्पस के लिए इनकी बात की जाती है, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। नो आर्टिकल इज यूज्ड। अगर इनकी बात की गई प्राइमरी पर्पस के लिए, तो ऐसे केस में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। वहां पर वो बता रहा है आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, तो टेम्पल का प्राइमरी पर्पस ही सॉल्व हो रहा है उसके जाने से, और वहां पर द नहीं लगाएंगे, वहां पर द नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका टेम्पल का यूज किसी प्राइमरी पर्पस का ना होके कोई सेकेंडरी पर्पस होता, जैसे माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल, मेरा घर एक मंदिर के पीछे है। माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल, तो यहां पर ये इसका प्राइमरी पर्पस नहीं है, एड्रेस बताया गया, लोकेशन बताई गई है, यहां पर इस आर्टिकल का यूज सही है। अगर ये टेम्पल आप फिक्स कर देते तो यहां पर आप आर्टिकल द का यूज करते, माई हाउस इज बिहाइंड द गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल का यूज यहां पर चलता है, लेकिन प्राइमरी पर्पस के लिए यहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सेंटेंस जल्दी से पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। The police asked us, पुलिस ने हमसे पूछा about our movements, हमारी हलचल के बारे में, किस हलचल के बारे में, on a night of the crime, ठीक है। जो आपका अपराध था, अपराध की रात को की हमारी हलचल के बारे में पुलिस ने हमसे पूछा। पुलिस ने हमसे अपराध की रात वाले दिन, अपराध की रात वाली रात हमसे हमारी हलचल के बारे में पूछा, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ट्रांसलेशन में मत खो जाइएगा। पुलिस ने हमसे क्राइम वाली रात के दौरान हमारी मूवमेंट के बारे में पूछा। तो देखिए, आई होप अटेम्प्ट कर चुके हैं। यहां पर एक रात की बात की गई है, कौन सी रात, जिस रात में क्या हुआ, क्राइम हुआ। तो क्या क्राइम होने की वजह से ये रात फिक्स हो गई है, क्या ये रात डेफिनेट हो गई है, बताओ। किसी दूसरी रात के बारे में बात करी है क्या, उसी रात की तो बात की है जिस रात में क्राइम हुआ है ना। तो क्या होगा, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, जिस रात में क्राइम हुआ, अपराध घटा, उस रात में हमारी मूवमेंट के बारे में पुलिस ने हमसे पूछा, ठीक है। दूसरी चीज, नाइट एक नाउन है, क्राइम एक नाउन है, नाउन ऑफ नाउन से जब भी चीज बन जाती है वो डेफिनेट मानी जाती है, उसे आप आर्टिकल द दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट, बच्चों को भूतों की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, खासकर हैलोवीन नाइट के दिन। हैलोवीन जो है दोस्तों, इसको पंपकिन फेस्टिवल भी बोला जाता है। क्रिश्चियनिटी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आप अमेरिका में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, बहुत जगहों पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, पंपकिन फेस्टिवल भी बोलते हैं। तो आई होप आपने अटेम्प्ट किया है, करते हैं इसे। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट, आपकी नाइट यहां पर फिक्स हो गई है, कब सुनना पसंद करते हैं, हैलोवीन नाइट वाले दिन। तो क्या यहां पर ये डेफिनेट है, फेस्टिवल है ऊपर से डेफिनेट है,
हैलोवीन फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल की नाइट की बात हो रही है, तो डेफिनेट है तो लगा दो, सोचना क्या है, डेफिनेट है तो लगा दो। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन द हैलोवीन नाइट, खास करके हैलोवीन नाइट वाले दिन, हैलोवीन नाइट वाले दिन नहीं, हैलोवीन नाइट वाली रात ही। चलिए, मुझे अपने रात और दिन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे दोबारा से, कब रात है कब सुबह। चलिए सीखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। The way to increase the production of the food is to bring more land under cultivation. ठीक है, खाने की प्रोडक्शन को बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा जमीन को कल्टीवेशन यानी खेती के नीचे लेकर आइए, खेती के अंदर लेकर आइए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। तो देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, ये आप देखिए यहां से देखते चलिए, द फूड, फूड की एक जनरल सेंस में बात हुई है, ये नहीं बताया कौन सा फूड, फूड की एक जनरल सेंस में बात की गई है, पैदावार के हिसाब से, कोई डेफिनेट कोई फिक्स नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द लगा दिया है, इस वजह से यहाँ आर्टिकल द नहीं आना चाहिए, क्योंकि फूड की एक जनरल सेंस में बात हुई है, ये नहीं बताया गया है कि फूड किस चीज का, किसका, या उसको किसी भी तरीके से डेफिनेट नहीं किया गया है। ठीक है, आई होप समझ में आया है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। He always practices the justice and cares for moral principles. ठीक है, वह हमेशा न्याय करता है और ध्यान रखता है क्या, मॉरल प्रिंसिपल्स का, यानी आपके जो नैतिक सिद्धांत है उनका हमेशा ध्यान रखता है वो, तो वह हमेशा न्याय की पालना करता है और अपने नैतिक सिद्धांतों का ध्यान रखता है। कीजिए, इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। करें, देखिए दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है, द जस्टिस, क्या लिखा हुआ है, द जस्टिस लिखा हुआ है यहां पर, है ना। तो देखिए ये येलो बेटर है उससे, ये जो जस्टिस है ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। क्या न्याय को आप देख पाते हो, सुन पाते हो, छू पाते हो? नहीं ना, बस न्याय का कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में समझ में आता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब भी जनरल सेंस में बात की जाएगी तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जनरल सेंस में अगर हमने बात करी तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ किया हुआ है, तो ये जो द है ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली बता रहे, ये नहीं बता रहे कौन सा जस्टिस प्रैक्टिस किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। वो सिर्फ बता रहे हैं कि जस्टिस प्रैक्टिस किया जाता है, एक जनरल सेंस की बात है, तो इसके लिए आप आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे इसके साथ। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप सेंटेंस अटेम्प्ट कीजिए, तब तक हम थोड़ा जल ग्रहण करते हैं। चलिए, आई होप आपने पढ़ा है, अटेम्प्ट किया है, हम देखते हैं इसे। A member shall be required to pay interest at such rate as is fixed by the committee. ठीक है, जो भी मेंबर होगा, प्रत्येक मेंबर को, एवरी मेंबर को क्या करना होगा, उसको इंटरेस्ट पे करना होगा एक ऐसी दर पर जो कि कमेटी के द्वारा फिक्स की गई है। जो भी मेंबर होगा उसको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज एक ऐसी दर पर पे करना होगा जो कमेटी के द्वारा फिक्स की गई है। ठीक है,
तो दोस्तों देखिए, जैसे कुछ वर्ड है, क्वाइट हो गया, सच हो गया, ठीक है, मैनी हो गया। इनके साथ अगर आप एक सिंगुलर नाउन लेकर चलते हैं, इनके साथ अगर आप एक सिंगुलर नाउन लेकर चलते हैं तो आपको बीच में आर्टिकल ए या एन की जरूरत पड़ेगी। इनके साथ अगर आप सिंगुलर नाउन लेकर चलते हैं तो बीच में आपको आर्टिकल ए या एन की जरूरत पड़ेगी। जैसे इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। जैसे ये सेंटेंस है, तो यहां पर आपने एक सिंगुलर सेंस का वो लिया है, नाउन लिया है, और साउंड इम्पॉसिबल की वाउल साउंड है, इसलिए आर्टिकल एन हो गया। ऐसे ही अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच अ रेट, अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट such a rate as is fixed by the committee, ऐसे एक रेट पर वो उसको इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा जो कमेटी ने फिक्स किया होगा। मैनी के साथ अगर ए आ जाता है, मैनी ए आ जाता है तो इसका मतलब सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं होता। मैनी ए अगर आ जाएगा तो ये सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया है, आगे बढ़ सकते हैं। पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, प्रशांत महासागर दुनिया में सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। टेक योर टाइम, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। करें, देखिए दुनिया में जो आपकी कैनाल, रिवर्स, सीज, ओशन, गल्फ, जो फिजिकल फीचर्स है, ठीक है, या माउंटेन रेंजेस, आइलैंड्स, बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। इनको बेज हो सकती है, ये इनके नाम के साथ आप आर्टिकल द लेकर आते हैं, क्योंकि ये दुनिया में ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर्स एक ही है। जैसे द सुएज कैनाल, द इंदिरा गांधी कैनाल, द यमुना, द गैंगेज, गंगा को ही बोलते हैं। समुद्र की बात की, द अरेबियन सी, ओशंस की बात की तो जैसे इसी को ले लेते हैं, द पैसिफिक ओशन। गल्फ की बात की, द गल्फ ऑफ खंबात या कैम्बे बोलते हैं उसे, गुजरात के पास है, उसको लिख लिया आपने। तो जैसे ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत है। माउंटेन रेंजेस के लिए आएगा, आइलैंड ग्रुप्स के लिए आएगा, बेज के लिए आएगा, यानी जो खाड़ी होती है, द बे ऑफ बंगाल, उनके लिए आएगा, बहुत सी दूसरी चीजें हैं। तो इनके साथ आपका आर्टिकल द फिक्स लगाकर आप चलते हैं इनके नाम के साथ। हालांकि ये सारे प्रॉपर नाउन है, हालांकि ये सारे प्रॉपर नाउन है, लेकिन और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन ये सारी की सारी एक्सेप्शंस है, क्योंकि ये दुनिया में इकलौती है, अनोखी चीजें हैं, इनके लिए आप आर्टिकल लगाते हैं। तो क्या करेंगे यहां, द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है, ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। चलिए, आई होप आगे बढ़ सकते हैं हम, क्लियर है आपको। अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। We stayed for a short time in the hotel. हम होटल में कुछ ही समय के लिए, एक छोटे समय के लिए, कम समय के लिए रुके हम। We stayed for a short time in the hotel. करें, बढ़े आगे। देखिए क्या है कि उसने बात की है कि हम होटल में कम समय के लिए रुके हैं, हम होटल में कम समय के लिए रुके हैं। तो होटल का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? होटल का प्राइमरी पर्पज क्या होता है दोस्तों? तो प्राइमरी पर्पज यही होता है कि वहां पर लोग जाते हैं और रुकते हैं। कुछ ही देर पहले टेंपल वाले सेंटेंस में हमने क्या बात की थी कि मंदिर जाने का अगर प्राइमरी पर्पज की बात की जा रही है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी और पर्पज की बात हो रही है, जैसे मेरा घर मंदिर के बराबर में है, पीछे है, कुछ भी है, या मंदिर को कुछ फिक्स किया जाए, वहां पे आप आर्टिकल लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम होटल में कुछ ही समय के लिए, एक छोटे समय के लिए, कम समय के लिए ही रुके, और रुकना होटल का प्राइमरी पर्पज है, इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। होटल से पहले का द, आर्टिकल द आप काट लीजिए, ठीक है। वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन होटल, हम होटल में एक कम समय के लिए ही रुके, ठीक है। आई होप समझ में आया। अनलेस यू आर केयरफुल, जब तक आप सावधान नहीं हो, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क, तब अगर आप सावधान नहीं होते हो तो आप अपने काम में कोई ना कोई गलती कर लोगे। अगर आप सावधान नहीं होते हो, सावधानी से काम नहीं करते हो, तो आप अपने काम में कोई ना कोई गलती कर ही लोगे। तो देखिए ए और एन का एक मतलब तो होता है आपका क्या, वन। ए और एन का एक और मतलब भी आपके सामने निकल के आता है, सम या एनी, ठीक है, ये भी मतलब होता है। और ए और एन का और भी मतलब होता है पर यानी प्रति, और एवरी, पर और एवरी, ठीक है। ये सभी इन सभी सेंसेस में ए और एन कभी कभार क्या आता ही है। सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, वन है, उसके अलावा भी और कामों में आता है वो। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अनलेस यू आर केयरफुल, जब तक आप अगर सावधान नहीं है, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क, तब तक आप अपने काम में कोई ना कोई गलती कर लोगे, या कुछ ना कुछ गलती जरूर कर लोगे, एक ना एक गलती कर लोगे। तो क्या है, यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक इन योर वर्क, अनलेस यू आर केयरफुल, यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक इन योर वर्क। जब तक आप सावधान नहीं होते, आप अपने काम में कोई ना कोई एक गलती जरूर कर ले, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, सिंपल से क्या कहता है, डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेजोलेट, उसके इकलौते बेटे की मौत ने मोहन को बिल्कुल इतना ज्यादा दुखी कर दिया, मतलब हद से ज्यादा दुखी। एक्सट्रीमली सैड के लिए डेजोलेट वर्ड आता है। तो चलिए आप अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय है, आप कीजिए। पढ़ा आपने, किया, करने की कोशिश की, करते हैं हम। डेथ ऑफ हिज ओनली सन, तो देखिए ये आपका एक नाउन फ्रेज है, इकलौता बेटा, इसके लिए यूज हुआ है, एंड ये इस नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव है। तो क्या ये अगर एक नाउन फ्रेज है और ऑफ से कनेक्ट होकर एक और नाउन आया है, क्या ये नाउन ऑफ नाउन का सेंस बना रहा है? और किसी भी चीज को डेफिनेट करने का सबसे सिंपल, सबसे कॉमन तरीका है नाउन ऑफ नाउन बना दो। तो यहां पर क्या हो गया,
नाउन ऑफ नाउन बन गया। अब ये डेफिनेट हो गया, इसलिए आप इसे क्या कर देंगे, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, क्योंकि एक इकलौता, एक फिक्स, एक डेफिनेट ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली सैड हुआ है, बहुत ज्यादा दुखी हुआ है। द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेजोलेट, उसके इकलौते बेटे की मौत ने मोहन को बहुत ज्यादा अत्यंत दुखी कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया है। He fell heavily and this caused him great pain. वो बहुत बुरी तरीके से गिरा और इसकी वजह से उसे एक अत्यंत भयंकर पीड़ा हुई, अत्यंत भयंकर दर्द हुआ। अटेम्प्ट कीजिए। करें हम। देखिए, पेन जो होता है, दुख, दर्द, पीड़ा, वो वैसे तो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट भी है। लेकिन अब क्या है कि कई बार क्या होता है कि किसी एक चीज की ट्रिगर पॉइंट की वजह से आपको कोई पीड़ा हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से आपको एक बार पीड़ा हो गई तो आप उसे आर्टिकल दे सकते हैं। यहाँ क्या कहता है, he fell heavily and this caused, क्योंकि वो गिरा था जोर से, इस वजह से उसे क्या हुआ, great pain, भयंकर पीड़ा हुई। तो this caused him ग्रेट पेन, इस वजह से उसको एक भयंकर दुख हुआ, भयंकर पीड़ा हुई, भयंकर तकलीफ हुई, दर्द हुआ उसे तेज वाला। ठीक है, सो यहां आर्टिकल ए लगाना है हमें और कुछ नहीं करना। When I met him the couple of days back, he was writing a new book. जब मैं चंद दिनों पहले उससे मिला था तब वह एक नई किताब लिख रहा था। Your time starts now. सेंटेंस आपके सामने है, इसमें एरर ढूंढना है, कीजिए आप। When I met him the couple of days back, he was writing a new book. जब मैं चंद दिनों पहले उससे मिला था तब वह एक नई किताब लिख रहा था। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है the couple of days back, ठीक है, द कपल ऑफ डेज बैक। देखिए, कुछ नाउन, कुछ वर्ड्स अगर ऐसे हैं जो एक फिक्स नंबर बताते हैं, कपल 2, डजन 12, 100 100, ठीक है। अब इस तरह की बात हो तो उसके साथ आप आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, ए या एन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सेंस है, सेंटेंस की सेंस क्या है, मैं बस उससे अभी कुछ ही दिन पहले मिला था, कपल ऑफ डेज यानी चंद दिन पहले, ये 2 दिन हो सकता है, आना चाहिए 2 दिन के लिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए हम यूज कर लेते हैं इसे। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, हम आर्टिकल ए लगाते हैं। अ कपल ऑफ डेज बैक, कुछ ही दिन पहले की बात है। कौन से कुछ दिन थे ये हमने फिक्स नहीं किए करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल कपल ऑफ डेज के साथ हमेशा आप द ना लगाकर ए या एन को लगाते हैं जब इसके इन दिनों के इंट्रोडक्शन की बात होती है। तो एरर समझ में आया आपको, एरर मिला। चलिए 19th, the only Indian to win the Nobel Prize for the literature was रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, भारत की तरफ से इकलौते भारतीय जिन्हें आज तक नोबेल प्राइज मिला है, किस चीज में, साहित्य में, वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। करें हम। देखिए, आपके जो लैंग्वेजेज होती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, या आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे आपको जानकर शायद हैरानी हो, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। आप इन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते,
आप इनकी किताब देख सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, कागज के ऊपर लिखी हुई शाही को टच कर सकते हो, उसी को पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये यहाँ होते हैं, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके भाव में होते हैं। इस वजह से ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में होते हैं तो पहली बात तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। पहली बात तो ये सारे कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। और चूंकि ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं इसलिए अपनी जनरल सेंस में आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन दोनों में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। अपनी जनरल सेंस में जब तक फिक्स ना किया जाए तब तक वो आर्टिकल नहीं लेकर आते हैं। ठीक है, तब तक वो आर्टिकल नहीं लेकर आते हैं। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप ये आपको सेंटेंस क्लियर हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, बड़े साथियों आगे अगला क्वेश्चन, ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवरराइप। इस टोकरी में रखे हुए सारे के सारे आम जरूरत से ज्यादा पके हुए हैं। ठीक है, यानी कि कच्चे नहीं है, बिल्कुल खाने के योग्य भी नहीं, उससे ज्यादा ही पक गए हैं। सेंटेंस को अटेम्प्ट कीजिए, ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवरराइप। टेक योर टाइम। देखिए जो ऑल एंड बोथ है, पहली चीज तो ये दोनों प्लूरल के लिए आएंगे। ऑल मतलब सभी, बोथ मतलब दोनों। पहली बात तो ये प्लूरल के लिए आएंगे, तो इनके साथ जो नाउन आते हैं ना, इनके साथ जो नाउन आते हैं उससे पहले ये आर्टिकल का उपयोग करके लाते हैं। ठीक है, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले ही इनके पास आर्टिकल आ जाता है। यानी इनका स्ट्रक्चर क्या है? ऑल द बॉयज, बोथ द ब्रदर्स, all the girls, all the children, both the students, both the twins। तो आर्टिकल इनसे पहले ना आकर इनके बाद आता है। कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे सेम, ओनली, उनसे पहले आता है द ओनली, द सेम, लेकिन इनके बाद आता है हमेशा ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, बोथ द ब्रदर्स। तो यहाँ पे देखिए ऑल द मैंगोज होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑल द मैंगोज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑल मैंगोज नहीं, ऑल द मैंगोज आप करके बोलोगे, क्योंकि जितने भी मैंगोज हैं उन सबको आप फिक्स करके, डेफिनेट करके उन सब के बारे में एक बात बोलना चाह रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल चैप्टर से कुछ सेंटेंसेस, प्रीवियस ईयर के सेंटेंसेस थे। मैंने हर सेंटेंस के थ्रू आपको उसका कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस को आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपको पता नहीं कितने ही कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि चीजें रिपीट भी होती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो एक लाइक बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाइए, एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आएगा आपका एग्जाम्स का सीजन तब आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट, उस समय जो कहते हैं ना कि मॉनसून की मछली तो कई मिल जाएंगी फ्री में प्रोवाइड करने वाले, जब एग्जाम नहीं है मार्केट में उस टाइम पे आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रैक्टिस करवाने वाले ज्यादा लोग नहीं मिले। ठीक है, इसी बात के साथ धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, हैव अ गुड डे दोस्तों।